नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। आज तारीख है 23 अगस्त 2024 और दिन है शुक्रवार। किसान भाइयों, मेरे संज्ञान में एक और पेपर की जो है खबर आई कानपुर एडिशन से। उन्होंने ऐसा निकाला है या निकलवाया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। कोल्ड स्टोरेजों पर किस तरह से व्यापारी किसानों से कह रहे हैं कि भाई हमने इस वजह से रेट कम कर रखे हैं, तो उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कारण बताए थे कि बंगाल बॉर्डर पर ट्रक खड़े हुए थे और उसमें के व्यापारियों को नुकसान हुआ था। तो क्या मान लो हो गया नुकसान, किसान की फसल चौड़े में रहती है और उस पर ओले पड़ जाते हैं, बरसात हो जाती है, तो क्या आप उसके बाद बची हुई फसल को बहुत महंगा खरीद लेते हो या उस नुकसान को उसमें की भरपाई कर देते हैं? जब वहाँ किसान भरपाई नहीं कर पाता तो आपकी मान लो एक गाड़ी खराब हो गई तो उसके किसान से रेट गिरा करके भरपाई करेंगे आप? ऐसा तो कहीं नहीं है, सही बात है नहीं। आप अपने रेट बढ़ा करके भरपाई करिए। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। राया, सादाबाद, शमशाबाद, सिरसागंज, टूंडला, खैर, इन क्षेत्रों में जो कोल्ड स्टोरेज से आलू की बिक्री है उसकी भी चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे मंडियों में क्यों तेज़ी है, जहाँ पर तो वहाँ पर क्यों है तेज़ी, और जहाँ पर कुछ दबाव है या रेट कम हुए तो वहाँ पर क्यों कम हुए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत हम दिल्ली आज़ादपुर मंडी से ही कर लेते हैं। आज गाड़ियों की संख्या दिल्ली आज़ादपुर मंडी में करीब करीब है 135 से 140 गाड़ियाँ, और भी ज़्यादा हो सकती है एक दो गाड़ी। जिसमें बैलेंस की बात करें तो मात्र 21 गाड़ियाँ कल की बैलेंस रहीं, यानी कि 2 दिन से रेट कंट्रोल, आवक कंट्रोल थी और रेट भी धीरे धीरे करके एक बढ़ने की ओर अग्रसर हो रहे थे। लगातार अन्य चैनल भी और हम भी अपील कर रहे थे कि आवक को कंट्रोल बना के रखें। 70-80 गाड़ियाँ बिकती हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और थोड़ा सा मौसम में अभी बहुत गर्मी है। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि अगस्त के अंत में गर्मी थोड़ी शांत होगी, जहाँ बरसात हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं हो रही। कल मैं अपने खेतों पर घूम के आ रहा था तो खेतों में मिट्टी, रेत उड़ रहा था। आप लगाइए, जो आलू के खेत हैं जुते हुए पड़े हैं उनमें रेत उड़ रहा था। जुतवा देते हैं हम लोग, और तो बरसात की विशेष ज़रूरत है। 8-10 दिन से बिल्कुल पानी नहीं पड़ा। कल रात को ज़रूर बारिश हुई है और आज भी सुबह मथुरा में ज़बरदस्त बारिश हुई है, और मथुरा में हुई है और मैं अभी राया में हूँ। तो राया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई सुबह। तो और मथुरा में इतनी बारिश थी कि रोड पर 6 इंची करीब 1 फुट पानी था। गाड़ी के बिल्कुल ऊपर तक पानी आ रहा था काफ़ी। गाड़ी जब स्पीड में चलती है रोड से ऊपर उठ जाती है। तो ये स्थिति थी। तो कहीं तो इसकी वजह से भी जहाँ गर्मी पड़ रही है तो वहाँ एक्चुअली जब बादल आसमान में होते हैं तो इन जो सूर्य की किरणें, रेडिएशंस आती हैं, वो परावर्तित होकर ऊपर जाती है, फिर से धरती पर आती हैं। इससे जो गर्मी है वो डबल हो जाती है। अब वो एक अलग मेथड है किसान भाइयों, लेकिन इसकी वजह से उमस और गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो खपत भी कम हो रही है आलू की। और फिर कोई चीज़ जब महंगी होती है तो उसकी खपत कम हो जाती है। तो आप ये क्यों नहीं रखते कि भाई जब सस्ता आलू था तो 100 गाड़ियाँ बिकती थी, अब महंगा आलू है तो 80 ही बिकेंगी। आज जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी बहुत गाड़ियाँ पहुँच गई। उसकी बात में जब जयपुर का नाम आएगा तब करूँगा। आज अभी दिल्ली की करें तो रेटों में फिर से जो 50 रुपये की 60 रुपये का उछाल आया था वो फिर से आज दबाव महसूस किया। चिप्सोना आलू मात्र 1200 से 1250 रुपये में बिका है। बढ़िया क्वालिटी का एक आध लोट कोई 1300 बिका होगा। 1100 से लेकर के 1150 हल्के वाला आलू। सूर्या 1200 से 1450 और हल्का सूर्या 1100 से 1200। 37 1150 से लेकर के 1200 टॉप क्वालिटी। हल्की क्वालिटी 1000 से 1100 रुपये के रेट से बिक्री हुआ है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो रेट जो भी ठीक ठाक, हाइब्रिड की बात करें 900 से 1000 ही बिक रहा है। जो उम्मीद थी कि ठीक बिकेगा वो वापस वहीं का वहीं आ गया। अब अगर यहाँ पर 2 दिन में बैलेंस साफ हो जाता है तो सोमवार को मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप कम से कम आमदनी रखें। अब बात कर लेते हैं LR आलू की किसान भाइयों। LR आलू का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। प्रोसेसिंग का आलू है, कंपनियां खरीदती हैं। कंपनियों ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के थ्रू वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। तो कंपनियां उसको एक रेट निर्धारित होता है, इस रेट में खरीद लेती हैं। अब वो बाज़ार में उस रेट से महंगा आलू बिक रहा है और जो कंपनियों का रेट है वो सस्ता है। तो अब कंपनियों में प्रोसेसिंग में वो काम नहीं आ रहा तो कंपनियाँ भी उतर आई, वो भी अपने आलू को बाज़ार में भेज रही हैं। तो वो आलू दिल्ली आ रहा है, जोधपुर आ रहा है, जयपुर आ रहा है और मुंबई आ रहा है। अहमदाबाद में जो बढ़िया आलू है कोलंबा और बादशाह, उसके रेट बढ़िया हैं। और भोपाल में ही पहुंच रहा है, इंदौर में ही पहुंच रहा है किसान भाइयों।
तो गुजरात की हालांकि निकासी काफ़ी हो चुकी है इस दौरान में, ठीक ठाक निकासी है, आलू को लगातार कंपनियां फेंक रही हैं, लेकिन वो किसान को मौका नहीं दे रही और व्यापारियों को मौका नहीं दे रही। तो यहाँ इस वजह से भी थोड़ा सा गुजरात का जो वेपर पास है, यहाँ की जो कंपनियां दिल्ली की प्रोसेसिंग वाली यूनिट्स हैं वो खरीदती हैं या फ्रेंच फ्राई वाले खरीदते हैं, वो आलू जो वेपर पास है वो 1450-1500 रुपये पैकेट में बिक्री होता है। फेल आलू भी अच्छे रेटों में बिक्री हो जाता है, उसको भल्ले टिक्की वाले खरीद लेते हैं। तो ये जो है गुजरात न तो पंजाब के आलू को उठने दे रहे हैं, और इसी से उत्तर प्रदेश का आलू जो चिपसोना भी मात खा रहा है इसी की वजह से। जो डायमंड आलू है उसके रेट इसी की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की। यहाँ पर राजेंद्र वन बाराबंकी के आसपास आलू होता है, और ये इसके रेट नहीं उठ पा रहे। उसका भी कारण ऐसा है कि जो यहाँ से सप्लाई होता था, कानपुर में भी गुजरात का आलू पहुँच रहा है किसान भाइयों, तो गुजरात या यहाँ से पूर्वोत्तर में या फिर बिहार में आलू रवाना हो जाता था, इधर से आसाम भी जाता था आलू, तो वो वहाँ पर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं व्यवधान है और उसकी वजह से आलू बाहर नहीं जा रहा। लाल आलू की डिमांड नेपाल में बहुत हुआ करती थी, तो नेपाल हॉलैंड जो था वो पंजाब मार दे रहा है, गुजरात का भी लाल आलू आ रहा है। तो इस वजह से जो है इनके रेट पर्याप्त नहीं मिल पा रहे किसानों को, जो उम्मीद थी उसके हिसाब से वो उठ नहीं पा रहे हैं। आज चिपसोना आलू 24 से 25.5 बिका है बाराबंकी में, लाल आलू 25 से 26 हॉलैंड, और राजेंद्र वन 23 से 24 तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। बाकी 20-22 ही हल्का आलू तो, और सफ़ेद आलू 21 से 22, यानी सफ़ेद आलू तो इसमें 37-93 ही है ज़्यादातर, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का हाइब्रिड भी होता है, वो 18-19 ही बिकता है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में एक 35 से 40 गाड़ियां टिक कर रह गई हैं, जहां 100-125 गाड़ियां बिकती थी कानपुर मंडी में, आज इतनी कम गाड़ियां हैं। तो ये एक बड़ा उसका कारण यही है कि उठान नहीं हो पा रहा है। बिहार सस्ता आलू खाता था, महंगे होने की वजह से बिहार में भी कम जा रहा है आलू, लेकिन जो जा रहा है वो ठीक रेटों से वहाँ बिक्री हो रहा है, उसकी बात भी हम कर लेंगे। आज चिपसोना आलू यहाँ 24 से 25 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 22, सीना 26 से 27, छट्टा 37-97, 24, 23 से 24, बढ़िया अक्षर सुपर 1 आलू और 25 भी, और हल्का आलू 19 से 20। गुल्ला जो आगरा का है उसकी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 20-22 गाड़ियाँ हैं, और वो 22 से 23, एक्स्ट्रा सुपर 24 तक, और हल्का आलू 19 से 21 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कंचन 20 से 22, सिंदूरी 23 से 24, और हॉलैंड 25 से 26 रुपये किलो में यहाँ बिक्री हो रहा है। बात करें लखनऊ मंडी में तो चिपसोना आलू 25 से 26 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 22 से 24 रुपये किलो, 37-93 आलू 24 से 25, हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो, और यहाँ पर सीनाथ आलू जो है 27 से 28 रुपये किलो, हल्का सीनाथ 25 से 26 रुपये किलो, 15 गाड़ियाँ हैं। बनारस मंडी में सफ़ेद आलू जो पहुँच रहा है कन्नौज कानपुर से, उसके रेट हैं 24 से 25 रुपये किलो, ये 37-93 आलू है, और हल्का 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 21 से 23 रुपये किलो, लाल आलू 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला लाल का 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 22 गाड़ियाँ आज, 37-93 आलू के रेट 25 से 26 रुपये किलो इस तरह। जबलपुर मंडी में सफ़ेद गुल्ला 37-93, 27 से 28 रुपये किलो, और G4 आलू का गुल्ला 30 से 32 रुपये किलो, बेहतरीन क्वालिटी का, हल्के क्वालिटी का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना मंडी में 4 गाड़ियाँ हैं, सफ़ेद आलू का गुल्ला यानी 37-93 गुल्ला 24 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 1 आलू और 26 भी, और लाल आलू का गुल्ला 26 से लेकर के 29 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का भी, हल्का आलू 24 से लेकर के 25 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में 41 गाड़ियाँ, कोलंबा 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29, बादशाह आलू 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो, पुखराज आलू 21 से 23 रुपये किलो, हल्का 17 से 20 रुपये किलो, ख्याति आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर आप जयपुर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अभी बीच में ज़बरदस्त बरसात हुई, मंडियों में कई दिन जो है बिक्री नहीं हुई, बैलेंस रोक रहा था, फिर बरसात बंद हो गई। तो भाई जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है उनका बिजनेस ख़त्म हो जाता है, तो वो पलायन भी कर जाते हैं, यह भी एक कारण है। काम नहीं मिल पाता है तो वो लोग नहीं रहते, तो जो खपत होती है वो कम हो जाती है। महंगे आलू को खाने वाले कम लोग होते हैं तो खपत कम हो जाती है। यहाँ से बाहर जाने वाला आलू जो बाहर सप्लाई होता था वो नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी रेट कम है। लेकिन जयपुर मंडी एक बात के लिए तारीफ़ के काबिल है कि बढ़िया क्वालिटी के वीवीआईपी मासा कोर जिसको कहते हैं या वीवीआईपी क्वालिटी का आलू है, उसके रेट कम नहीं हुए। वो आज भी 25 से 26 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। ज़्यादातर आलू 23 से 24 रुपये किलो में बिक्री हुआ है यहाँ पर, जिसमें 35 गाड़ी बैलेंस थी। अब बैलेंस लगातार हो रहा है। अगर कल की बात करें तो कल भी जो गाड़ियाँ की संख्या थी बैलेंस की वो 28 थी और आज 35 हो गई। अब ये बैलेंस को अगर मिलाएंगे आप तो कल की जो बैलेंस गाड़ी बच जाएगी आज तीसरे दिन, तो वो 15 से लेकर 18 रुपये किलो में बिकेगी, और जो आज की जो बैलेंस है वो 22 से 23 रुपये किलो में बिकेगी बैलेंस जो बची है।
और ताज़ा गाड़ी जो बढ़िया क्वालिटी का आलू वो 25-26 रुपये में किलो बिक रहा है। तो सीधी सी बात है, आप लिमिटेड गाड़ी भेजेंगे तो आपको किसी न किसी व्यापार को भी कोई नुकसान होना है, ना किसान को नुकसान होना है। बस बैलेंस जो बच रहा है, ये खतरे की घंटी है, आप गाड़ियों को लिमिटेड ही भेजें, रोक दें। बाकी भेजते रहें, ये नहीं कि हमें बेचना नहीं है, हमें भेजना नहीं है। इस पर व्यापारियों पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है, कोल्ड मालिकों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मेरी बात हो रही थी एक व्यापारी से, तो बोल रहे कि अगर हम अब नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे। भाई साहब, अभी तो आज आपका तारीख जो है 23 अगस्त है, 7 दिन तो अगस्त के हैं, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर तक आप आलू निकालते हो। यहाँ से मैं राया और अपने आगरा के क्षेत्र के आसपास की बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं तो दिसंबर और जनवरी में भी बढ़िया कुल में जो हैं वो चलते हैं, उनका आलू आगे चलता रहता है। हाँ, नई फसलें आएंगी, उन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन जब कोई अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई तो उसके नाम से पहले डरना ये कौन सी बात हुई है। अगर आप ऐसे डरते हैं तो बिजनेस मत करिए, आलू को करिए ही मत आप। और किसान भाई भी आलू को ऐसे अगर इस तरह से डरेंगे आप तो उसको रोकें नहीं, फसल पर ही बेच दें। ये तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पहले तो आप बिल्कुल नहीं बेचते, और जब फिर धैर्य खो देते हैं, धड़ाधड़ बिक्री करते हैं, और फिर आपको दूसरे तीसरे दिन ही या चौथे पाँचवें जैसे है उस पैसा तो चाहिए भाई। तो इसका दबाव व्यापारी पे पड़ता है, और व्यापारी जो उस माल को खरीद लेता है फिर वो उसको निकालने की कोशिश करता है, और फिर मंडियाँ प्रेशर में आ रही हैं और फिर वहाँ बिक्री नहीं हो रही और आलू फिर मंदा हो रहा है। बस ये कारण है। बाकी निकासी की बात करें तो आगरा क्षेत्र से 45% की निकासी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसी के आसपास उत्तर प्रदेश की आएगी। आगरा के तो कहीं कहीं कोल्ड से तो 50-55 तक की निकासी आ रही है। तो जो खबरें आ रही हैं, हालांकि निकासी की रिपोर्ट हम संग्रहित कर रहे हैं, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि आप भी अपने क्षेत्र की देते रहें और एक पूरी बढ़िया रिपोर्ट बना के आपको देंगे। बढ़िया से बढ़िया कोशिश करेंगे, एग्जैक्ट आंकड़े आए जिससे आगे का अनुमान लगाया जा सके। जोधपुर मंडी में आज कम गाड़ियाँ पहुँची, 10 गाड़ियाँ, तो रेट 24 से 26 रुपये किलो हर तरह का आलू बिक गया वहाँ पर। यहाँ पर जयपुर मंडी में हाइब्रिड आलू बिका 20 से 22, हॉलैंड 26 से 28, और जो 302 आलू है वो 23 से 24, गुल्ला 15 से 19 रुपये, ये जयपुर की रेट है। पंजाब का लाल आलू आया वो 22 से 24 रुपये किलो बिका है। जोधपुर में भी पंजाब का आलू पहुँचता है, वो वहाँ पे भी वो इसी रेट में लगभग बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की और साउथ की मंडियों की, कर्नाटक वगैरह की। तो मुंबई मंडी में आज पैकेट कम रहे। आवक 13-14 हज़ार पैकेट की है आसपास, 5-6 हज़ार बैलेंस में भी मिला लें तो 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे, तो कंट्रोल में आवक, रेट उठाएंगे। आज भी थोड़े से उठे। बीवीआईपी क्वालिटी का आलू 26 से 28 रुपये किलो बिका, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, शुगर फ्री 24 से 26-27 रुपये किलो। एमपी का ज्योति जा रहा है वो 28 से 29 रुपये किलो, और गीला आलू जो बिल्कुल ऐसा चला जाता है वो 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे की मंडी में 25 गाड़ियों की आवक है। यहाँ आवक ठीक ठाक है, आवक बढ़ेगी निसंदेह, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि खपत के हिसाब से आवक बढ़ाएं। अब आप दमादम फेंकते जाएंगे तो फिर रेट कंट्रोल नहीं होंगे, रेट नीचे आते जाएंगे। 37 स्थान आलू पुणे में बिका है 27 से 29 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 30 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है किसान भाइयों, और 25 से 26 रुपये किलो एवरेज हल्का आलू बिका है, और हाइब्रिड आलू 24 से 26 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का बिका। नंदुरबार मंडी में 28 से 30 रुपये किलो के रेट है, ये फिक्स हैं लगभग। यहाँ पे एक डिमांड से आलू आता है और ऑर्डर से, और उसी रेट से बिक्री होता है। एक्स्ट्रा सुपर 30 रुपये किलो तक की भी यहाँ पर बिक्री हो जाती है, लेकिन वो कोई सीधा कोई ग्राहक आता है तो उसको मिलता है। बेंगलोर मंडी में 29,800 पैकेट की आवक है, और 31 से 32 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी का 28 से 30 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 25 से 27 रुपये किलो। हसन की भी यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, और हसन का आलू बिका 37 से 38 रुपये किलो टॉप क्वालिटी का, हल्का आलू 34 से 35 रुपये किलो बिका है। चेन्नई मंडी में आगरा की 19 से लेकर के 20 गाड़ियाँ हैं, और 33 से 34 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू। देखो जहाँ गाड़ी कम है वहाँ आलू के रेट अच्छे हैं, थोड़ा सा 50 रुपये 100 रुपये क्विंटल का ऊपर नीचे हो रहा है लगातार, हम देख रहे हैं। और हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो चेन्नई मंडी बिका। हसन की भी यहाँ 10 गाड़ियाँ हैं, हसन का आलू 34 से 35 रुपये किलो। हसन के रेट आप देख रहे हैं 40 से स्टार्टिंग हुई थी, अब 34-35 पे, उसी रेट पे हमारा आगरा का बिक रहा है, उसी रेट पर हसन का बिक रहा है। नए आलू को ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते, लिमिटेड खरीदेंगे, गाड़ियाँ भी लिमिटेड है, अमाउंट भी उनका लिमिटेड है, और ये धीरे धीरे चलता रहेगा, कोई असर नहीं है इसका। और हल्का आलू हसन का 32 से 33 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन मंडी में गुजरात की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। अब गुजरात की गाड़ी पहुंच रही है तो अब समझ लो यूपी का आलू गुजरात से सस्ता नहीं है, लगभग बराबर रेटों में बिक्री हो रहा है। जो आज बिका है वो 38 से 40 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी। हल्का आलू 32 से 35 रुपये किलो में बिका है। गुजरात का 35-36 रुपये किलो में बिका है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 30 से 32 इसी रेट से चल रहा है। हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो 37 स्थान में। फरुखाबाद का 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। अब किसान भाइयों जो बैलेंस रुकता जाएगा वो नीचे धीरे धीरे उसके रेट नीचे आते चले जाएंगे। इस तरह से जो है दिक्कत हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कानपुर से प्रकाशित हिंदुस्तान पेपर 21 अगस्त का एडिशन। यहाँ से उसमें प्रकाशित हुआ है कि भाई
गाड़ियां जो यहाँ से जा रही थी बिहार, आसाम और झारखंड, उनको बंगाल में रोके रखा है और इसकी वजह से जो है वो गाड़ियां सड़ रही हैं, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो व्यापारी मंदा आलू खरीद रहे हैं। क्यों भाई? वो गाड़ियां अब तो कहाँ सड़ रही है? 21 अगस्त के बाद तो उत्तर प्रदेश की गाड़ियाँ निकल रही थी। ये कौन सी कब की खबर दे रहे हो आप? कौन से पता नहीं कैसे आपके जो है पत्रकार हैं जो 2-3 दिन पुरानी खबरों को जाकर 2-3 दिन बाद छापते हैं। दोबारा भी किसी एडिशन में फिर पुनः निकला है ये 22 अगस्त को, यानी कल के पेपर में भी यही बात निकली कि वहाँ पर गाड़ी आलू सड़ने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ व्यापारियों को, इसकी वजह से कम आलू खरीद रहे हैं। बंगाल की सीमा पर रोक के कारण व्यापारियों को नुकसान और इसलिए कोल्ड पर भाव हुए सस्ते। अरे भाई, व्यापारियों को नुकसान है तो आलू को आलू को महंगा खरीद बेच करके आप उस नुकसान की भरपाई कीजिए। किसान से सस्ता खरीद के भरपाई करोगे, ये कौन सी बात हुई? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी का आप दिखाएं व्यापारी भाइयों और कोल्ड मालिक। अब कहीं बंगाल बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के आलू नहीं रोक रहे, वो 20 तारीख से को भी निकाल दिए थे, उससे पहले भी निकाल दिए थे, रोके थे, जांच के बाद निकाले जा रहे थे, मैं मानता हूँ। लेकिन बंगाल के अब तो बंगाल के भी आलू जा रहे हैं इस समय तो अब आपके आलू को कोई डर नहीं है, अब आपको कोई भय नहीं। जब अब बंगाल की गाड़ियाँ भी बाहर के आसाम और छत्तीसगढ़, बिहार और जब जगह जा रही हैं आसपास, उन्होंने 2 लाख मेट्रिक टन आलू निकालने का आदेश दे दिया है। और अब कल शाम तक, कल दोपहर तक नहीं था, कल दोपहर के बाद वो आदेश भी आ गया और बॉर्डर पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी निकल गई। तो आप अब देखिए कि जब सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, अब आपको कोई खतरा नहीं है, अब आप अच्छे रेटों में आलू खरीद सकते हैं। यहाँ से कन्नौज, फर्रुखाबाद, रसूलाबाद से बनारस होते हुए बिहार जाता है। अब बिहार में गुल्ला की ज़्यादा डिमांड है, तो सब तरह के डिमांड है। अब यहाँ से कुछ आलू जो आसाम रैक लग रही है, आसाम के लिए वो रैक लगातार जो कंटिन्यूस कुछ रैक हैं वो लगती रहती हैं। कुछ एक्स्ट्रा रैकों की अनुमति मिल गई है, वो भी लगने वाली है। कब लगेंगी ये मेरे को अभी फिलहाल जानकारी नहीं, जैसे होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज से। किसान भाइयों, राया बल्देव में कल जो बिक्री हुई है वो 1150 से लेकर के 1295 और एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 1350 तक की बिक्री है। गुल्ला आलू 850 से 1105 रुपये पैकेट में यहाँ जो आलू बिकता है वो 52 किलो 500 ग्राम के तौल पर आलू बिकता है। इसमें कोल्ड भाड़ा किसान को देना होता है। सादाबाद खंदौली में 1400 से 1455 बढ़िया BVIP क्वालिटी का, साउथ क्वालिटी का, और हल्का आलू 1200 से 1275। गुल्ला 1000 से 1120 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। यहाँ पर तौल होती है 52 किलो 300 ग्राम की। शमशाबाद में 1250 से 1501 रुपये, ये 1501 रुपये की पर्चियाँ भी वायरल हुई थी। ML कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज की पर्चियाँ हैं, इस पर बड़े विवादित लोग बयान दे रहे हैं कि वो लोग जो है कुछ डिमांड वाले आलू के ये रेट वायरल करते हैं। ऐसा नहीं है, कुशवाहा साहब का निसंदेह कोल्ड बढ़िया है, हमेशा अच्छे रेटों में आलू बिकता है। कुछ तो बुराई करेंगे ही भाई। अब लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी में है, उनके कोल्ड से सबसे ज़्यादा मात्रा बहुत बड़ा कोल्ड है, किसान संतुष्ट हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे रेटों में आलू वहाँ से बिक्री होता है। हैदराबाद की वो लोडिंग करते हैं। और अब बात करें सिरसागंज की किसान भाइयों, तो सिरसागंज में 1200 से 1350 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ। टूंडला में 1250 से 1375 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ और खैर में 1050 से 1150 रुपये पैकेट। सासनी की रिपोर्ट हास्यास्पद है, यह 850 से 1150 में बिक्री हो रहा है, जबकि शुगर फ्री आलू भी इसी रेट में बिक्री हो रहा है। यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है 37 और 54 में। तो मेरा यहाँ के किसान भाइयों से पुनः निवेदन है कि आप या तो व्यापारियों से रेट बढ़वाइए, कोल्ड मालिकों से निवेदन है कि आप ही कर सकते हैं, किसान नहीं कर सकता। आप देखिए, जब आप सस्ते रेटों में आलू को यहाँ से देंगे तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं सभी जगह पड़ता है। तो आप भी थोड़ा सा किसान भाइयों का ख्याल रखें, ये सबकी साल है, किसानों की साल है, सभी सहयोग कीजिए। किसान की ज़बरदस्त लागत आती है, रेट सबके बढ़ गए लेकिन किसान के माल के रेट नहीं बढ़ते। जब किसान के माल के रेट बढ़ते हैं तो हाहाकार मचाने लग जाते हैं। कोई ये देखता है कि मैगी का पैकेट कितना हो गया, उसको तो खाते हैं, वो भी तो फूड प्रोडक्ट है, किसान कैसे बना, लेकिन उसमें इंसेक्टिसाइड मिला दिया या कोई भी प्रिजर्वेटिव मिला के उसको बेच रहे हैं, भले वो नुकसान कर रहा है, उसको खा रहे हैं। तो वो पैकेट फूड है। आप देखिए, जो साबुन की टिक्की थी उसका वजन भी कम कर रहे हैं, रेट भी बढ़ा रहे हैं, डबल मार। या किसान का पैकेट है, वजन भी पूरा ले रहे हो और रेट भी कम दे रहे हो, ये कौन सी बात है? तो थोड़ा सा सभी का सहयोग किसान के प्रति होगा तो खेती के लोग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। आज कोई भी किसान अपने पढ़े लिखे बच्चे को खेती कराना नहीं चाहता और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती करना भी नहीं चाहता। आज अगर आप लड़का ढूंढने जाओगे ना कि क्या है कि लड़का भाई MSc है एग्रीकल्चर से और कर क्या रहा है, लेकिन वो खेती, अरे जब उसने MSc एग्रीकल्चर से किया तो खेती तो करेगा, लेकिन उससे कोई शादी नहीं करेगा, अच्छे घर के का व्यक्ति करना नहीं चाहता कितना भी खेत हो, क्योंकि आखिरकार उसकी समस्या यही है
कि फसल को 3-4 महीने पालना होता है और फिर भी गारंटी नहीं होती कि मंडी में वो अच्छे रेटों में बेच सकेगा, तो उसके पैसे की कोई गारंटी नहीं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अपने प्रोडक्ट बना रही है। पॉपकॉर्न की बात करें तो वो भी आप समझोगे ना, जो 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो किसान की मक्का बिकती है और पॉपकॉर्न 15 रुपये का 50 ग्राम मिलता है। बड़े हास्यास्पद बात है भाई। वो प्रोसेसिंग हो गया, उस पर टैक्स लग गया, सरकार ने वो अच्छी पैकिंग हो गई, उसी को आप अच्छे बड़े आराम से शौक से खरीद रहे हो। 10 ग्राम चिप्स का पैकेट आप 20 रुपये में खरीद लेते हो हैं, और आलू आपको 40 रुपये किलो महंगा लगता है। समझ पता नहीं जो है कब हम अपने आपको सुधारेंगे, कब किसान के प्रोडक्ट की वैल्यू समझेंगे और कब किसान को हम खुशहाल देखना चाहेंगे। तभी जब हम ये करेंगे तभी किसान जो है खेती की तरफ मुड़ेगा। किसान अपने बच्चे से कहेगा कि खेती कर, इसी से कभी हमारा इसी से सुधार होगा, इसी से समृद्धि आएगी। कभी भारत था कृषि प्रधान देश, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि से होती थी, मजबूत होती थी। आज कृषि से मजबूत धीरे धीरे क्या होगा, अभी पहले तो हालत ख़राब है, आने वाले समय में और ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तो सबसे पहले हमें किसान को समृद्ध करना है, कृषि को समृद्ध करना है, तब आगे हम बात करेंगे कृषि की तरफ रुझान की। किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।